हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते टू एवरीवन। आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे प्यारे भारत में प्रकृति का सौंदर्य अद्भुत है, लेकिन उसी प्रकृति की एक सख्त वजह गर्मी भी है। इस वक्त गर्मी हमारे सामने एक सीरियस चैलेंज बनकर खड़ी है। आज हम बात कर रहे हैं एक अर्जेंट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की, जिसमें सिर्फ 5 दिनों में, हाँ, सिर्फ 5 दिनों में जमशेदपुर में 72 लोगों की मौत ब्रेन हेमरेज से हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे, पुलिस की रेड लाइट भी क्यों लगी है स्क्रीन में? यस, इट इज इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द सिटीजन्स। हेडिंग में लिखा है, एसी से सीधे धूप जाने वाले लोग रहें सावधान। यस, इट इज एक्सट्रीम। ये जो हादसा हुआ, हमारे एक बहुत ही प्यारा शहर है हमारे कंट्री का, जमशेदपुर, झारखंड स्टेट में ये स्थित है, जहाँ की करंट चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी हैं, जो जेएमएम पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनके पापा शिबू सोरेन जी, वो भी मल्टीपल टाइम्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो जेएमएम पार्टी के फाउंडिंग मेंबर हैं। दोस्तों, ये जो सिचुएशन है, ये हमारे पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, जो यूपीएससी पीएससी ऑल एग्जामिनेशंस के लिए रिलेटेड है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे हेल्थ के लिए रिलेटेड है। हम सब लोग इसमें जानकारी हासिल करके इसके प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाना जरूरी है। चलिए टॉपिक को और गहराई से समझते हैं। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, डियर फ्रेंड्स, ये हादसा हुआ कैसे, ये सिचुएशन आया कैसे, ये क्राइसिस हुआ कैसे? एक्चुअली डियर फ्रेंड्स, अचानक इस दौरान 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने के लिए मिला है इस स्टेट में। द फैक्ट इज, आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में एसी का यूज कॉमन हो गया है, लेकिन जब एसी रूम से सीधा बाहर 46 डिग्री सेल्सियस की धूप में जाते हैं, तो हमारे बॉडी का अंदर ब्लड वेसल्स पर ज़बरदस्त प्रेशर पड़ता है। इस एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस का इफेक्ट दिमाग के ब्लड वेसल पर आता है, जो लीड करता है ब्रेन हेमरेज जैसी जानलेवा कंडीशन तक। यस, दिस इज द सिचुएशन। हम ये सारे कहानी को, सारे हादसे को, क्राइसिस को एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। इस भीषण गर्मी के बीच जमशेदपुर में एक बहुत ही चिंताजनक हेल्थ इश्यू सामने आया है। शहर के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने ब्रेन हेमोरेज के मामलों में काफी बढ़ोतरी रिपोर्ट की है। पिछले 72 घंटों में ही ऐसे 29 गंभीर मामले सामने आए हैं। ये संख्या चिंताजनक है, क्योंकि ये एक जानलेवा कंडीशन में अचानक आए उछाल को दिखाता है। ब्रेन हेमोरेज तब होता है जब दिमाग के अंदर कोई ब्लड वेसल फट जाती है। इससे दिमाग को गंभीर नुकसान हो सकता है और तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। कम्युनिटी इस खबर से स्वाभाविक रूप से चिंतित है। डॉक्टर्स के अनुसार ब्रेन हेमोरेज में इस खतरनाक बढ़ोतरी का मुख्य कारण टेम्परेचर में अचानक और तेजी से होने वाला बदलाव है। सोच लीजिए कि आपका शरीर एक नाजुक मशीन जैसा है। जब आप एक बहुत ठंडे कमरे से, शायद एयर कंडीशनर से ठंडा किया हुआ, सीधे बाहर की चिलचिलाती धूप में जाते हैं, तो इस मशीन को एक शॉक लगता है। आपके शरीर की ब्लड वेसल्स, जिनमें आपके ब्रेन की वेसल्स भी शामिल हैं, उन्हें तेजी से एडजस्ट करना पड़ता है। वे ठंड में सिकुड़ती हैं और फिर गर्मी में तेजी से फैलने की कोशिश करती है। ये तेज फैलाव कभी कभी उनके लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। ये स्ट्रेस उन लोगों के लिए खास तौर पर रिस्की है जिन्हें पहले से ही कोई हेल्थ कंडीशंस हैं। ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित हाल के कई पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी पहले से मौजूद समस्याएं थीं। ये कंडीशन समय के साथ ब्लड वेसल्स को कमजोर या कम फ्लेक्सिबल बना सकती है। इसलिए जब उन पर अचानक टेम्परेचर चेंज का अतिरिक्त स्ट्रेस पड़ता है, तो फटने या हेमोरेज का खतरा काफी बियाज जाता है। ये एक पुराने रबर बैंड की तरह है। अगर आप इसे बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा खींचते हैं, तो इसके टूटने की संभावना एक नए फ्लेक्सिबल वाले से ज्यादा होती है। इसे ऐसे समझें, जब आप एक कांच के बर्तन को बहुत ठंडे फ्रीजर से निकालकर तुरंत गर्म ओवन में रखते हैं, तो वो क्रैक हो सकता है। हमारी ब्लड वेसल्स भी कुछ इसी तरह से बहुत ज्यादा
और तेज टेम्परेचर चेंजेस पर रिएक्ट कर सकती है। शरीर अपने अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में मान लीजिए अंदर के 20 डिग्री सेल्सियस से बाहर के 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान में जाना उसके नेचुरल कोपिंग मैकेनिज्म्स को ओवरवेल्म कर देता है। इसीलिए डॉक्टर्स अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बचाव के लिए इस कनेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ गर्मी के बारे में नहीं है, बल्कि गर्मी में के बारे में है। इंसानी शरीर अडेप्टेबल होता है, लेकिन ये धीरे धीरे होने वाले एडजस्टमेंट्स को पसंद करता है। इस हीट वेव ने एयर कंडीशन जगहों में पनाह लेने के हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ मिलकर अनजाने में एक नए तरह का रिस्क पैदा कर दिया है। इस भीषण हीट वेव के दौरान सेफ रहने के लिए कुछ जरूरी कदम हैं जो हम सभी उठा सकते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर में अचानक बदलाव से बचने की कोशिश करें। अगर आप एयर कंडीशनड कमरे में हैं, तो तुरंत सीधी तेज धूप में बाहर न निकलें। शायद बाहर जाने से पहले कुछ मिनट किसी कम ठंडी जगह जैसे छायादार बरामदे में बिताएं। इसी तरह जब गर्मी से अंदर आएं, तो बहुत ठंडे एयर कंडीशनड कमरे में घुसने से पहले अपने शरीर को थोड़ा ठंडा होने दें। ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स बड़ा फर्क ला सकते हैं। अपनी हेल्थ को रेगुलरली मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है, खासकर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी कंडीशंस है। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स पर नजर रखें। हाइड्रेटेड रहने के लिए दिन भर खूब पानी पिए, भले ही आपको ज्यादा प्यास न लगे। हल्के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, जिससे आपकी स्किन सांस ले सके। धूप में सीधे रहने का समय कम करें, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में, आमतौर पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच, ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। ब्रेन स्ट्रोक के शुरुआती सिम्टम्स को पहचानना भी बहुत जरूरी है। इनमें अचानक तेज सिरदर्द, चेहरे, हाथ या पैर में सुन्नपन या कमजोरी, खासकर शरीर के एक तरफ, कंफ्यूजन या बोलने या समझने में परेशानी, एक या दोनों आंखों से देखने में दिक्कत, चक्कर आना या बैलेंस खोना शामिल हो सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इनमें से कोई भी सिम्टम महसूस हो, तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना बहुत जरूरी है। ऐसे सिचुएशंस में टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। स्ट्रोक के बाद का पहला घंटा अक्सर इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए गोल्डन आवर कहा जाता है। आइए इस मुश्किल समय में हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें। बुजुर्ग पड़ोसियों, परिवार के सदस्यों और जो लोग ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं, उनका हालचाल पूछते रहें। इन सावधानियों के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जागरूक रहकर आसान से बचाव के उपाय अपनाकर और जरूरत पड़ने पर तेजी से एक्ट करके हम इस हीट वेव को ज्यादा सेफली यस फ्रेंड्स, स्थिति की गंभीरता को गहराई से समझते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इमीडिएटली कुछ एसओपी जारी किए हैं, जैसे कि आपके सामने है। मैंडेटरी हाइड्रेशन एंड ओआरएस डिस्ट्रीब्यूशन इन स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबके लिए कंपलसरी है हाइड्रेटेड रहने के लिए, और ओआरएस डिस्ट्रीब्यूशन काम चालू कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। एसी टेम्परेचर रेगुलेशन एडवाइजरी, इसके लिए मेंटेन 25 to 27 डिग्री सेल्सियस इंडोर्स। ये सारे जितने भी मदर्स हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जानकारी को अपने ज़िंदगी में उतारना बहुत ज़रूरी है। 25 to 27 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करना है, उससे नीचे मेंटेन नहीं करना है, उससे ऊपर चलेगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ही हाई है। अभी दिन के टाइम में बाहर का टेम्परेचर बहुत ही हाई है, और बच्चे अगर अंदर हैं और बाहर चले गए तो ये नतीजा हो सकता है जो कि हमारे कैप्शन में लिखा है। सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। एडल्ट के लिए, बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए, सबके लिए ये लागू हुआ है। मेंटेन 25 to 27 डिग्री सेल्सियस इंडोर्स। फ्री बीपी चेकअप कैंप्स फॉर वनरेबल ग्रुप्स। वनरेबल ग्रुप किसको मानते हैं? वनरेबल ग्रुप जो बुजुर्ग हैं, 50 से लेके ऊपर के जितने उम्र वाले हैं, उनको ये वनरेबल कैटेगरी पे माने हैं, और उनके लिए ये बीपी चेकअप फ्री अप किया है। फिर देखते हैं आगे दोस्तों, की क्वेश्चंस फॉर पीएससी एंड यूपीएससी। सिंस यू आर स्टूडेंट्स, सिंस you are the aspirants, you must have the analytical brain to analyze the situation and react to that। देखते हैं कैसे आप लोग रिएक्ट करते हो। मैं आपको कुछ पल के लिए टाइम भी दूंगा आंसर्स बताने के लिए, समझने के लिए, फिर मैं आंसर यहाँ बता दूंगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप लोग वीडियो भी देखे हो,
इंट्रोडक्शन भी देखिए हो, वीडियो भी देखिए हो, अभी भी हम समझे हैं, तो मुझे उम्मीद है, आप लोगों के ऊपर भरोसा है, you could respond to all the questions. We have 4 questions for you. Which of the following is the primary medical cause of the recent brain hemorrhage cases in जामशेदपुर, झारखंड के जामशेदपुर में ये रिसेंट केसेस द प्राइमरी मेडिकल कज क्या है? प्राइमरी मेडिकल कज, रिमेंबर प्राइमरी मेडिकल कज, वायरल इन्फेक्शन, सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, हीट वेव एंड हाइपरटेंशन, एयर पोल्यूशन। सोचिए, वायरल इन्फेक्शन है क्या? नहीं है। सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, नहीं, ड्रॉप अभी तक नहीं हुआ है। डी ऑप्शन है एयर पोल्यूशन, ये भी नहीं है। बट सी इज द राइट आंसर, हीट वेव एंड हाइपरटेंशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not a preventive measure against brain hemorrhage during heat waves? Not a preventive measure, remember student, not a preventive measures. Sudden shift from AC to outdoor heat, staying hydrated, regular BP checkups, avoiding exposure during peak heat hours. B, C और D ये तीनों हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। B, C और D, स्टेइंग हाइड्रेटेड, रेगुलर BP चेकअप्स, एवॉइडिंग एक्सपोजर ड्यूरिंग पीक हीट आवर्स। जो शुरुआती साइट में आपको बताया गया था कि ये पीक आवर पे बाहर नहीं निकलना। आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपका प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है। सडन शिफ्ट फ्रॉम AC टू आउटडोर हीट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 3. What role has the Ministry of Health and Family Welfare played in addressing this crisis? What role has the Ministry of Health and Family, इनका रोल क्या है, इनका किरदार क्या है? Ministry of Health and Family Welfare issued guidelines on heat wave safety, option number A. Option number B, deployed disaster relief forces, option number 2. Option number C, ordered vaccination against stroke, option D, shut down schools. अभी अभी हम पढ़े हैं, अभी अभी हम देखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या किया था? issued guidelines on heat wave safety. Yes, it used to issue the guidelines immediately. This is its role while addressing the crisis. ये गाइडलाइन इशू करते हैं। Last question. I think you will be very much happy and excited to respond this question. देखते हैं, what is the ideal indoor temperature as per Ministry of Health and Family Welfare advisory to avoid vascular shock? 18 to 20 degrees Celsius, 20 to 22 degrees Celsius, 25 to 27 degrees Celsius, 30 to 32 degrees Celsius. Very easy questions. I think you could respond. Option number C, 25 to 27 डिग्री सेल्सियस रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इंडोर में ये आपको एडवाइजरी दिया गया है। आपकी क्वेश्चन सेगमेंट खत्म होता है, हम आखिरी पड़ाव पे हैं। सिटीजन एडवाइजरी, एक ओवरऑल एडवाइजरी क्या है, हम सबको क्या मानना है? स्टे हाइड्रेटेड, अवॉइड सडन टेम्परेचर एक्सपोजर, monitor BP regularly if diabetic or hypertensive, know the symptoms, these are the symptoms, ये सारे सिम्टम है। सर दर्द है, वोमिटिंग है, आपके देखने में कोई प्रॉब्लम होगा, बॉडी इम्बैलेंस, इमरजेंसी साइन अगर कुछ भी है, हम लोग डॉक्टर को, मेडिकल टीम को, जो मेडिसिन से जुड़े हुए हैं लोगों को इमीडिएटली जानकारी देना चाहिए। उनके कंसल्टेशन से ही हम लोग जल्दी ठीक हो पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे। द हीट वेव इज राइजिंग डे बाय डे, सर्जिंग डे बाय डे, इट इज एक्सट्रीम नाउ इट इज, प्लीज बी सेफ इनसाइड। इट इज नॉट ओनली फॉर द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बट इट इज ऑल्सो applicable to all for their health concern. Thank you. Have a good day.